जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर होने वाला है 7 मार्च को। दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर सेट ए, आपको सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों का आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इन निर्देशों को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, हमें इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किससे संबंधित है। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आ वाला, बांध विस्थापित से। उसके बाद दोस्तों आप लगा लीजिए इसका इंग्लिश में भी, इसमें आपका ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा 15%, ठीक है। तो 15% इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है, गिरमिट से क्या तात्पर्य है। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1853, ठीक है। 1853 इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर पांचवें पर दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, श्रीलंका की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी यहाँ पर हो जाएगी कोलंबो हो जाएगी, आवल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लगा लीजिए, जिसमें ए वाला, ठीक है। अब आपका दोस्तों यहाँ पर छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आ वाला 1916 इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करके लिखना है। तो दोस्तों आप इनके आंसर भी फटाफट लगाते जाइए, ठीक है। तो आप कहिए दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाले। पहला आपका पूछा है, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। दोस्तों यहाँ पर पहले खालिस्तान में क्या पूछा है, खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आ जाएगा आपका ऑटो वान बिस्मार्क। दोस्तों पहले को तो लगा लीजिए। पहले में आपका आ जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क इसमें आपका पहले खालिस्तान का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये बिस्मार्क हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा पर खालिस्तान पूछा है, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। तो इसको तो लगा लीजिए। दूसरे खालिस्तान में आपका आ जाएगा लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा दूसरे खालिस्तान में। अब आपका तीसरे खालिस्तान पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देश खालिस्तान में हुई। तो इसको तो लगा लीजिए। तीसरे खालिस्तान में आपका आ जाएगा इंग्लैंड दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो चौथे के आंसर लगा लीजिए। चौथे में आपका आ जाएगा जातिगत। दोस्तों यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिए। चौथे में आपका यहाँ पर जातिगत, इसमें आपकी राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर पांचवें यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, खालिस्तान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी माना जाता है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। पांचवें आपका आ जाएगा द्वितीयक आ जाएगा। दोस्तों द्वितीयक इसमें आपके पांचवें खालिस्तान का आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान पूछा है, लोकतंत्र का मतलब है खालिस्तान का शासन। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा जनता का यहाँ पर छठे का यहाँ पर खालिस्तान का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग हमारा हो जाएगा कपड़ा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु में आप लगा लीजिए सॉफ्टवेयर पार्क आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए गोलमेज सम्मेलन में आप लगा लीजिए, गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ था लंदन में हुआ था। अगला आपका देख लीजिए मानव विकास रिपोर्ट में आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा यूएनडीपी आ जाएगा।
अगला 5 आपका देख लीजिए, वाणिज्य में आप लगा लीजिए। वाणिज्य में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्या आना चाहिए दोस्तों वाणिज्य में? वाणिज्य में दोस्तों आपका यहाँ पर राज्य सूची आएगी। अगला आपका देख लीजिए, प्राकृतिक पतन में आप मुंबई लगा लीजिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको इसका इंग्लिश में भी यहाँ पर मिला देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सबसे मिलाना दोस्तों, यहाँ पर इसको मिलाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मिलाना है यहाँ पर इसको, आपको मिलाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलाना है, इसको मिलाना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलाना है दोस्तों, इसको मिलाना दोस्तों, आप मिला लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पूछे दोस्तों, यहाँ पर इसमें दोस्तों ये लगा लीजिए और इसमें आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा और इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस एंड वन वर्ड, ठीक है। तो आपका पहला दिया आपका, भारत को सुनहरा रेशा क्यों क्या कहा जाता है? तो इसको तो लगा लीजिए, क्योंकि भारत में ज्यादातर जूट यहाँ पर पैदा होता है, इसी कारण से, क्योंकि जूट को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं। तो बस ये आपका आंसर मिल जाएगा, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किससे घोषित किया था? तो इसको उत्तर लगा लीजिए। दूसरे में आपका आ जाएगा विनोबा भावे। दोस्तों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा विनोबा भावे, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसको उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा ब्रुसेल्स। दोस्तों इसमें ब्रुसेल्स, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, या फिर दोस्तों इसके क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं बेल्जियम। इसके क्वेश्चन में आपको लिखना है बेल्जियम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन पूछा है, रंग भेद क्या है? रंगों का भेद करना ही रंग भेद कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। रंग या नस्ल के अनुसार के आधार पर भेदभाव, ठीक है। तो ये भेदभाव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपको और मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा, 5 किससे कहते हैं? 5 किससे कहते हैं ये आपको बताना है, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर 6 पूछा है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था, या आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। इसका आंसर लगा लीजिए। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपका आ जाएगा 1919, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 5 पूछे, इसमें आपको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले। तो आपका पहला पूछा, ये लगा लीजिए। आपका पहला आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा। चौथे वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 5 पूछा, आपका काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये दोनों सेम होते हैं। ये आपका दोस्तों क्या होना चाहिए दोस्तों, ये आपका अलग अलग पूछा दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर 6 आपको दिया दोस्तों, ये आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं पर क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन पर। दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछा, समोच्च जुटाई क्या है? तो क्वेश्चन आपको नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद तो आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विषय आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, एजेंडा 21 क्या है? अब आपका 8वां क्वेश्चन है, विनिर्माण क्या है? 8वां क्वेश्चन दिया आपका, संयुक्त उद्योग क्या है? तो आपको दोनों का अच्छे से याद कर लेना, इनके आंसर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लिए, औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्यों? तो क्वेश्चन दिया आपका, महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध किस कारण से किया? इसके बारे में आपको लिखना है। अब आपका 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, परिवहन के कौन से साधन लिखिए? तो क्वेश्चन दिया आपका, राज्य राजमार्ग क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वां क्वेश्चन पूछा है, डिजिटल भारत क्या है? उदाहरण देकर आपको समझाना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट दोस्तों, कानला क्या है? लिखिए। 8वां क्वेश्चन दिया आपका, निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है? इसके बारे में आपको लिखना है। अब आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, रेल परिवहन का महत्व आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर
14 क्वेश्चन देख लिया दिया आपका, भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। 18 क्वेश्चन देख लीजिए, रबी और खरीफ की फसलों में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों आप इस पेपर का कोड भी देख लीजिए, ठीक है, आपको यदि विश्वास ना होता हो तो। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लिया, पूछा आपका किताकाबा उत्तर मारो क्यों प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन दिया आपका, मुद्रण क्रांति के 2 प्रभाव के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लिए, द्वितीय क्षेत्र को समझाइए। यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया आपका, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई 2 कठिनाइयां आपको बताना है। 7 क्वेश्चन देख लिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है। 8 क्वेश्चन दिया आपका, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य, इसके बारे में आपको बताना है। 18 क्वेश्चन देख लीजिए, जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों आपको इसके अतुल क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 19 क्वेश्चन देख लिए, 19 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख लिया अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन देख लिया, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों के नाम लिखना है आपको। तो मुद्रण क्या है, मुद्रा क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लिया, साइमन कमीशन क्या है, लिखिए। तो क्वेश्चन लिया, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचारों की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो क्वेश्चन दिया आपका, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की आपको चर्चा करना है। आपका यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछा, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दोस्तों आपको इस पेपर के जस्ट नीचे दोस्तों आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। आपको सुंदरगढ़, रानीगंज, नेवेली, डिगबोई, आपको भारत के मानचित्र दर्शाना होगा कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उस यहाँ पे दोस्तों आप इसके और वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको दिए गए मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है, बेंगलुरु, नोएडा, पुणे, इंदौर, आपको इन सभी को दर्शाना होगा कि ये कहाँ है भारत के मैप में। दोस्तों अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर भारत का ऐसा मानचित्र दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस मानचित्र में आपको जो भी आपको ऊपर क्वेश्चन में दिए गए उनको आपको दर्शाना होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे मध्य में यहाँ पर निकल रहा है दोस्तों यहाँ पर कर्क रेखा, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कर्क रेखा, आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा जैसे कि यहाँ पर हमारा इंदौर आ गया, तो यहाँ पर आपको इंदौर लिखना होगा। इसके जस्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर उज्जैन आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपको उज्जैन लिखना होगा, ठीक है। और इधर दोस्तों हमारा पाकिस्तान आ गया, ठीक है। पाकिस्तान आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो हमारी पर्वत श्रृंखला आ जाएगी, जो पर्वत श्रृंखला होती है दोस्तों यहाँ पर हमारी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको दर्शाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा चारों पॉइंट को, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में पूछे गए दोस्तों उनको आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। अब दोस्तों मैं आपको क्या करना है, इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इस पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको सही विकल्पों का चयन करने के लिए बोला गया था, इनके आंसर आप लगा लीजिए। पहले में आपका दोस्तों पेपर आ वाला आ जाएगा बांध विस्थापित से, दूसरे में आपका बा वाला आ जाएगा 15% से, और तीसरे में आपका आ वाला आ जाएगा एग्रीमेंट, चौथे में आपका आ वाला आ जाएगा 1853, पांचवें आपका कोलंबो आ जाएगा, 16 में आपका यहाँ पर 1916 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 2 के आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करके लिखना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर मिलने वाले खाली स्थान के आंसर R21 बिस्मार्क पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए। दूसरे में आपका लोकतंत्र आ जाएगा, इसका इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। और तीसरे में आपका इंग्लैंड आ जाएगा, इसका अंग्रेजी में भी देख लीजिए। यहाँ पर चौथे का आंसर दिया आपका, पांचवें का आंसर आपको मिल जाएगा। आपका पांचवें के बाद दोस्तों आपका छठे का आंसर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान हमने आपके लिए दे रखा, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4 के आंसर लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का यहाँ पर पहले का आंसर आपको दिया है, जिसमें आपको पूछा था यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, इसका इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरे का आंसर आपको दिया हुआ है, तीसरे का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर चौथे का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। चौथे के बाद दोस्तों आपका पांचवें का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, पांचवें के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर छठे का आंसर दिया हुआ है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 5 के आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स लगाना है, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपका जो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य आएगा, ठीक है। इसमें आपका असत्य आएगा, इसका आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से, ठीक है। बाय चांस आपका दोस्तों आपको यदि दोस्तों परीक्षा में यही आपको लिख देना है, ठीक है, तो आपके 1 नंबर यहाँ पर
कट सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको देख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 6 से लेकर आपको दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 23 तक के आंसर। तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन 6 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मरुस्थलीय मृदा की आपको कोई यहाँ पर 2 विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 2 विशेषता आपको दी गई है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपका दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 7 का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एजेंडा 21 क्या है इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर 7वें के बाद दोस्तों हम चलते हैं पर 8वें क्वेश्चन के आंसर पर, जिसमें आपको पूछा गया था विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 9 का यहाँ पर उत्तर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 का उत्तर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन 9 का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लिया, 12वें क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, अतवे वाले का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका 12वें के बाद दोस्तों आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आपको 13वें क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हो जाएगा, ठीक है। अतवे वाला का आंसर भी आपको साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का आंसर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको खरीफ और रबी की फसल में 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 5 पर आंसर दिए गए, 5 पर अंतर में सिर्फ आपको 2 अंतर याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आप 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। 15 के बाद दोस्तों आपका 16 का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 16 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपका पास 17 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 17 क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा। 17 के बाद आपका 18 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 18 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 18 के बाद आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन के आंसर लगा लीजिए, यहाँ पर 19 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 19 के बाद आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का आंसर भी आप अच्छे से देख लीजिए, और जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है दोस्तों, इनके आंसर लिख कर याद करना है। अब आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। 20वें के बाद आपको यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर आगे का भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 22 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 22 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 22वें के बाद आपका यहाँ पर जो आपका 22 क्वेश्चन का अतवा वाला का आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका जो 23 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको क्या करना था, वैसे हमने आपको समझा दिया था, आपको क्या करना देख लीजिए। यहाँ पर आपको इंदौर यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंदौर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका प्रश्न पूछे गए थे वो आपको सिर्फ इस तरह से आपको दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आपको इस तरह से डालकर आपको यहाँ पर दर्शाना होगा परीक्षा में, ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ पर फ्री के यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, आपको दर्शाना नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, हम जल्दी ही 4 शेड्यूल को अभी अपलोड करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लीजिए हिंद वंदे मातरम।